नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के बोध गया से उठा महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मुद्दा दिल्ली और देश भर में पहुंच चुका है। दिल्ली से भी लगातार आप इसकी आवाज़ें सुन रहे हैं। लोग इसके विरोध में अब दिल्ली की सड़कों पर भी आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से देश भर में और बाहर, देश के बाहर भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं। वो वीडियोस तमाम हमने आपको दिखाई। इस वक्त हमारे साथ शारदा दीक्षित जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो भी ये समझते हैं कि जो बोध गया टेम्पल है वो मुक्त होना चाहिए। जो हिंदुओं के पाखंडवाद से वहाँ उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, उससे मुक्त होना चाहिए। शारदा जी, सबसे पहले ये बताइए, आप खुद हिंदू हैं और फिर भी आपको लगता है कि बोध गया टेम्पल में जो हो रहा है, जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है, क्या वो गलत है? देखिए मैं एक तो अपने बारे में क्लियर कर दूं कि ना तो कोई जाति ना धर्म, हम एक तरह से वैज्ञानिक चिंतन वाले लोग, ना हिंदू होते हैं ना मुस्लिम होते हैं ना कोई भी और धर्म। हम लोगों का एक धर्म होता है, वो होता है इंसानियत। इंसानियत के नाते जो भी चीज़, जो भी बात हम लोगों को लगता है कि वो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर सही है तो हम सही कहेंगे, गलत लगेगी तो गलत कहेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने ये जो मुद्दा चल रहा है इसका भी विश्लेषण करते हुए हम देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का आगाज़ हुआ, जब भारत देश में उस पाखंडवाद के खिलाफ जो धार्मिक आचरण उस समय हिंदू धर्म में जो अंधकार का युग था, उस समय जिस तरीके से बलि का और दूसरे हवन और दूसरे पाखंडों को देखकर वो द्रवित हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये धर्म नहीं है। और उसके विरोध में उन्होंने बौद्ध धर्म लोगों ने बाद में मान लिया, लेकिन उन्होंने उस समय जो विचार दिया था वो मानव मुक्ति का विचार था, देश के समाज की मुक्ति का विचार था। और वही धर्म जो है अब इन्होंने हिंदुओं ने उस पर कब्जा करने के लिए उनको भी विष्णु अवतार बताना शुरू कर दिया। और क्योंकि इनका वर्चस्व यहाँ पर ज़्यादा था, इन्होंने उस धर्म के लोगों को मतलब एक बड़े ही प्लानिंग के तहत देश से बाहर खदेड़ा और अब देश के अंदर जो अवशेष बचे थे उन पर भी इन्होंने कब्जा करने के लिए तरह तरह के नियम कानून अपने हक में बना लिए। और ये जो बोध गया का टेम्पल में जो कमेटी का गठन 1949 की आप बता रहे हैं जो हुआ है, उससे एक तरह से ये बू आती है, ये झलक मिलती है कि बहुसंख्यक समाज किस तरह से अल्पसंख्यक समाज के पूजा स्थलों पर भी अपना कब्जा चाहता है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का कल का मामला है और चाहे वो 1949 का मामला है। क्यों नहीं बौद्धों का स्थान बौद्धों के हवाले कर दिया गया? क्यों वहाँ पर मंदिर नए नए खोजे जा रहे हैं? क्यों वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों को भी कपड़े पहनाकर विष्णु और गणेश बनाया जा रहा है? तो ये चीज़ समझने की है कि इस देश को धर्मांधता की तरफ धकेलने का ये पूरा प्रयास इन धर्म के ठेकेदारों ने ले रखा है ताकि जनता जो है इनमें उलझी रहे और जनता रोटी रोजी और वैज्ञानिक तथ्यों की तरफ ध्यान ना लेके जाए। इसीलिए ये इस तरह के आचरण को लगातार कर रहे हैं और लगातार जनता को गुमराह करते हुए अपना जो एक एजेंडा लेकर आज ये मुद्दा इन्होंने खड़ा किया है और इस मुद्दे को ये आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बौद्ध धर्म के लोग, देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले लोग हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, अपने धर्म का प्रचार करते रहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध के विचारों का प्रचार करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसके बाद भी इस तरीके से जो षड्यंत्र के तौर पे आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, इनसे कोई पूछे कि तुम दूसरी तरफ कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हो, हैं? एक तरफ कह रहे हो कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध तो हर तरह से दया, माया, प्यार, समता की बात करते थे और तुमने हर कदम पर जहर घोला है नागरिक जीवन में, समाज के जीवन को तुमने जहरीला बना दिया है। तुम आज किस तरीके से ये बात कह रहे हो और ये बात अगर तुमने कही है तो उस बात पर तुम बिल्कुल जीरो आचरण कर रहे हो। बौद्धों की जो धर्म स्थान गिनती के हैं और उन्हीं स्थानों को अगर तुमने हड़प कर उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से खतरनाक बात है।
और ये एक तरह का लोगों के दिलो दिमाग में जो इन्होंने दूसरे धर्मों के प्रति जहर फैलाया है, वो बौद्धों को भी अपने से अलग करते हुए एक आंदोलन के रूप में बौद्ध इसकी डिमांड करेंगे और पूरे देश में जो है ये हलचल पैदा होगी। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनका कहना है कि देखिए, अयोध्या में भी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की तो नीचे वहाँ बौद्ध की अवशेष मिले, मूर्तियाँ निकली। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है कि ये केवल कब से इनके राम पैदा हुए, इनके राम खुद तुलसीदास की चौपाई में क्या कहा गया है, संवत 1631 अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा, इस तरह से वो मैंने पढ़ा है। सुंदर स्टार्टिंग में बालकांड में जब ये उसके बारे में लिखते हैं कि ये कब लिखा गया, वो राम इनके कब पैदा हुए 1631 में, और बुद्ध कब थे, ईसा पूर्व 300वीं शताब्दी में, उससे पहले। तो ये इनके राम बौद्ध धर्म के खिलाफ पैदा हुए हैं। पर ये तो कहते हैं कि जो बौद्ध हैं वो विष्णु के अवतार हैं। यही तो है ना मजेदार बात कि ये हर किसी को अपने रंग में लपेट लेते हैं। जब ये किसी का आचरण नहीं कर सकते, बुद्ध की शिक्षाओं पर आचरण नहीं कर सकते। बुद्ध ने वैज्ञानिक चिंतन की बात की थी, बुद्ध ने एक तरह से ये कहा था कि जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वही सत्य है, और ये कहते हैं आत्मा परमात्मा स्वर्ग नर्क फलाना ठिकाना। तो ये बुद्ध को मानना इनकी मौत है, बुद्ध की शिक्षाओं को मानना। इसीलिए इन्होंने ये धार्मिक प्रपंच रचा है, और उस धार्मिक आडंबर के चलते ही ये जितने भी स्थान हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिमों के हैं, चाहे वो बौद्धों के हैं, चाहे वो किसी अन्य जाति के हैं, सब पर ये अपना कब्जा चाहते हैं। और ये उसी तरह की राजनीति है जैसे कि हिटलर की राजनीति थी कि जितने भी अल्पसंख्यक यहूदी थे या दूसरे कास्ट के लोग थे उनको वो बाहर निकालकर केवल एक छत्र राज, वो जो कहता था कि आर्य सबसे प्योर है, उसी तरह से ये लोग भी कहते हैं कि हिंदू, जबकि हिंदू शब्द ही अपने आप में जब मुस्लिम आक्रांता आए हैं उन सिंधु से हिंदू बना है, और ये उस हिंदू को धर्म बना लिए। कहीं कोई सबूत नहीं है हिंदू धर्म का, कहीं कोई धर्म नाम की चीज थी ही नहीं हिंदू की। वेदों को उठा के देख लीजिए, पुराणों को उठा के लीजिए, फिर कहाँ से इनके भगवान पैदा हो गए, फिर कहाँ से इनके राम या ये एक तरह से आराध्य देव बन गए। इनकी ये कहानियाँ ही धर्म का रूप लेकर कहानियों में उलझाकर जात पात, धार्मिक भेदभाव, औरतों की दुर्दशा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब लिखा गया है, ये एक एजेंडा के तहत बनाया गया है। ये आप देख लीजिए वो कौन सी प्रेस थी, गीता प्रेस गोरखपुर, वो क्या एजेंडा लेकर ये सारी रचनाएं पूरे समाज में एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक प्रचार के तहत ये सब जगह पे स्थापित किए हैं, और उसका पुरजोर विरोध समाज के द्वारा होना चाहिए। ये मांग जो है वो 1949 से लगातार उठ रही है कि ये जो कमेटी है ये बनी गलत तरीके से, इसको निलंबित किया जाना चाहिए, और वो पूरा जो अधिकार है वो बौद्ध धर्म के लोगों को देना चाहिए। लेकिन आज भी उसकी मांग सरकारों ने, किसी भी सरकार ने नहीं मानी है। इस बार ये मुद्दा थोड़ा ज़्यादा एग्रीवेट हुआ है, इसको लोग ज़्यादा भारी हम देख रहे हैं कि तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। विदेशों से भी, अलग अलग देशों से भी अब इसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। 13 तारीख को जंतर मंतर में भी इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप लोग जो, आप जैसे आपने कहा कि बुद्धिजीवी लोग हैं जो मानवता को मानते हैं, इंसानियत को सबसे पहले मानते हैं, वो लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम तो देखिए जहाँ सत्य है उसके साथ खड़े हैं। ये सत्य है कि गया, बोध गया जो है वो बौद्धों का है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम किसी भी पाखंड, किसी भी झूठ फरेब और सत्ता के जो चाटुकार लोग हैं, जो गलत न्याय व्यवस्था को लेकर गलत मतलब अन्याय करते हैं न्याय व्यवस्था के नाम पर, उसके हम खिलाफ हैं। और हम ज़रूर चाहेंगे कि बोध गया का जो नियंत्रण है वो बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए। जैसे राम मंदिर की जो इनकी जो वो मैनेजिंग कमेटी बनी है, उसमें क्या कोई बौद्ध या मुस्लिम है? अब ये दावे कर रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड पर भी अपने वो भेजेंगे। क्या चाहते हैं ये? इस देश को क्या रणभूमि में तब्दील करना चाहते हैं? ये अल्पसंख्यकों को मिटाकर क्या यहाँ पर बहुसंख्यकों का राज चाहते हैं? बौद्ध, वहाँ जो लोग बैठे हैं, बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, उनका कहना है कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो जितने भी स्थल हैं, जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े जिन मंदिरों में सबसे ज़्यादा चंदा आता है, उन मंदिरों पर भी हम क्लेम करेंगे और हम बताएंगे कि वो बौद्ध की मूर्तियाँ हैं। बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहते हैं इन सारे मंदिरों का भंडाफोड़ होना चाहिए, जहाँ ये करोड़ों रुपए ब्लैक का अपना वाइट करते हैं, क्योंकि ये दान के नाम पर वहाँ दान डालते हैं और वापस भी लेते हैं उसको। ये इनका एक वो बन रहा है, विशेष सर्कल बना हुआ है कि कुचक्र को ये जस्टिफाई ठहराने के लिए अलग अलग तरीके से ऐसे रास्ते निकाले हुए हैं कि इनके सत्ता भी इनके कंट्रोल में रहे, पैसा भी इनके कंट्रोल में रहे, और उसके माध्यम से ये
उसी शीर्ष स्थान पर बने रहें जहाँ पर ये हैं। सारे नियम कानून, चाहे वो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे कोई भी संस्था है, सबको ये पैसों से खरीद लें भय आतंक दिखा के। और फिर ये छोटी अल्पसंख्यक और छोटी जातियों और महिलाओं के लिए तो ये क्या ही करेंगे, जब इनको ये शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है कि तुम मानवता के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम एक अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए इस तरह के आचरण कर रहे हो। लेकिन एक दिन ये भर कर सत्ता गिरेगी, जब ये मानव समाज खड़ा होगा अपने अधिकारों के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, तब इनको भागने को जगह नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शारदा जी, हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।